अब आपको बताएं कूच बिहार में क्या हुआ है। सबसे पहले कूच बिहार के बारे में आपको बताते हैं, जहां युवती से छेड़छाड़ हुई है। कूच बिहार जिले के बख्शीगंज में युवती के साथ छेड़खानी हुई। टीएमसी पंचायत सदस्य पर ही छेड़छाड़ का आरोप है। टीएमसी पंचायत सदस्य के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। नाराज लोगों ने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव किया और हल्दीबाड़ी पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया। नाराज लोगों ने थाने के बाहर इंसाफ के नारे लगाए, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया और बताया कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है, लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रहे थे, वी वांट जस्टिस की बात कह रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, कूच बिहार बंगाल, ये पहली घटना कूच बिहार की, जहां थाने का घेराव लोगों ने किया, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, जस्टिस चाहिए हमें, मामले नहीं थम रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा का क्या, महिला कब तक सुरक्षित नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। कूच बिहार में थाने का घेराव करते इन गुस्साए भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन लोगों की तस्वीर देख रहे हैं जो आक्रोशित होकर नाराजगी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, क्योंकि मामले अब थम नहीं रहे हैं, जो कि गलत है। एक और ताजा मामला सामने आया है कूच बिहार से, इसके अलावा भी कई और मामले सामने आए हैं, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। बताते हैं मध्यम ग्राम में क्या हुआ। अब मध्यम ग्राम में क्या हुआ, बंगाल के मध्यम ग्राम में नाबालिग से छेड़छाड़ हुई। दरअसल नाबालिग से छेड़छाड़ पर स्थानीय लोग भड़क गए, वहां पर भी लोगों में नाराजगी और क्यों ना हो। नाराज लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर डाली, आरोपी के रिश्तेदार की दुकान में तोड़फोड़ की। टीएमसी पंचायत सदस्य के घर पर भी हमला हुआ। टीएमसी नेता पर मामले में हस्तक्षेप का आरोप है, बचाने का आरोप है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। जो लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज हुई। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। तनाव को देखते हुए इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मध्यम ग्राम में क्या हुआ ये हमने आपको बताया। अब आपको जानकारी दे देते हैं उन तस्वीरों के जरिए कि मध्यम ग्राम में आखिर हुआ क्या। मध्यम ग्राम की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं वहां पर लोगों का गुस्सा कैसे फूटा, लोगों की नाराजगी कैसे देखने को मिली। मध्यम ग्राम बंगाल की तस्वीरें। दूसरी घटना, छेड़छाड़ पर स्थानीय लोग भड़क उठे, उन लोगों ने तोड़फोड़ की। जो आरोपी का रिश्तेदार बताया जा रहा है उसकी दुकान में तोड़फोड़ की, पुलिस से शिकायत जाहिर की। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से की गई और ये गुस्सा आप लोगों का इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अब हमने कूच बिहार के बारे में जानकारी दी, आपको मध्यम ग्राम में क्या हुआ बताया, लेकिन हावड़ा में भी छेड़छाड़ की एक वारदात सामने आई है। यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ है सरकार, ये बड़ा सवाल। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़छाड़ हुई। जी हाँ, अस्पताल में, और इस नाबालिग की उम्र महज 13 साल है। 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ की वारदात हुई। अस्पताल कर्मी पर लड़की से छेड़छाड़ करने का, अस्पताल कर्मी पर ही, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो ध्यान दे रहा था, इलाज कर रहा था, उसी ने छेड़छाड़ की है, उस पर आरोप है। लड़की को सीटी स्कैन के लिए रूम में ले गया आरोपी, वहां लड़की के कपड़े जबरन उतारने की कोशिश करने लगा। लड़की सीटी स्कैन रूम से रोते हुए बिलखते हुए बाहर निकली। लड़की ने पूरी बात अपनी मां को बताई और अपनी बेटी को रोते देखकर मां घबरा गई। लड़की ने सीटी स्कैन रूम के अंदर की घटना बताई। अस्पताल में लड़की से छेड़छाड़ की खबर फैल गई। लड़की के परिजन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है अस्पताल में, क्यों हमारी बेटी के साथ ये हुआ। छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई की कोशिश हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला हावड़ा का सामने आया है। अब आपको हावड़ा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। हावड़ा में क्या हुआ बताते हैं। हावड़ा में एक फुटेज सामने आया है अस्पताल में उस आरोपी का जिसका हाथ बताया जा रहा है। ये हावड़ा बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अस्पताल में नाबालिग जिसकी उम्र महज 13 साल, उसके साथ बदतमीजी इस वीडियो में बच्ची बता रही है और नजर आ रही है, और वो बता रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। कहाँ है आपका घर का जल्दी बुलाइए, पुलिस को भी बुलाइए। कितना डबल है বাচ্চা এখন ইত্তা বলছে এই সিটি স্ক্যানার ঘরে বাচ্চাকে দরজা বন্ধ করে কিস করে নোংরা নোংরা কথা বলে কান খুলে। तो बच्ची ने बताया उसके साथ क्या हुआ, रो रही है वो और रोते हुए बता रही है। अब आगे बढ़ते हुए बात बीरभूम की करते हैं।
बीरभूम में नर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पर जो मामला सामने आया है इसमें नर्स के साथ बदतमीजी की गई। बीरभूम जिले में स्वास्थ्य केंद्र में छेड़छाड़ का मामला, मरीज पर नर्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। उस मरीज जिसका ये नर्स ध्यान रख रही थी, उसका इलाज कर रही थी, नर्स का आरोप है मरीज ने गलत तरीके से छुआ, मरीज को ड्रिप चढ़ाते समय घटना हुई। आरोपी मरीज ने स्वास्थ्य केंद्र में भी हंगामा खड़ा किया, नर्स के अलावा डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, बदसलूकी की। प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी, अस्पताल के स्टाफ ने एक्शन की मांग की और एक्शन नहीं होने पर हड़ताल की धमकी दी। नर्स की शिकायत पर आरोपी मरीज गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बीरभूम में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरीके से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनकी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन सवाल यही है, वो कोलकाता का मामला जो अभी तक सुलझा नहीं है, वहां पर भी एक डॉक्टर बिटिया अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है और ये नर्स भी अपने वर्क प्लेस पर नहीं सुरक्षित। बीरभूम बंगाल स्वास्थ्य केंद्र में छेड़छाड़, हाथों में बैनर पोस्टर लिए, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे, ये नर्स का कहना है। इमरजेंसी ओनली फॉर इमरजेंसी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी के बैनर पोस्टर लिए हाथों में दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कह रही हैं कि जब तक हम अपने वर्क प्लेस में ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे, इसका ध्यान तो रखना ही होगा और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कोलकाता कांड के बाद राज्य सरकार, ममता सरकार घिरती दिखाई दे रही है। आरजीकर कांड के बाद ममता बनर्जी घिर गई हैं क्योंकि तमाम सवाल सामने आ रहे हैं और बोला जा रहा है कि इन मामलों को अभी तक क्यों नहीं सुलझाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में टीएमसी नेताओं पर, राज्य सरकार पर बीजेपी की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, ये छोटी घटनाएं नहीं हैं, बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसलिए आरजीकर कांड के बाद ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं और कोलकाता कांड के बाद आपको बता दें उनके खिलाफ पूरे बंगाल में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पूरे ही बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोग नाराज हैं। कोलकाता में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आपने देखी, हाथों में बैनर पोस्टर लिए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। छात्र सामाजिक संगठन धरने पर बैठ गए हैं, युवाओं की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी नेताओं का जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, विरोध जता रहे हैं, आरजी के कांड में इंसाफ की मांग उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शुरुआत में इतने झूठ क्यों बोले गए, शुरुआत में इतना ढीला मामला क्यों लेकर गई राज्य सरकार और क्यों इस तरीके के झूठ बोले हैं।